जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भावों के ऊपर जब मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को पिता माना गया है, चंद्र को माता माना गया है। ठीक उसी प्रकार अगर पूरी जन्म कुंडली को एक राज्य माना जाए तो उसके अंदर जो सूर्य होता है उसे राजा माना गया है, जो चंद्र है उसे रानी माना गया है और जो मंगल है उसे सेनापति माना गया है। जो सेनापति है उसके दो बड़े बड़े काम हैं। पहला काम है सीमा की सुरक्षा करना और दूसरा है आंतरिक सुरक्षा करना। तो जब हमारी सीमाओं के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, शत्रु हमारी सीमाओं के अंदर घुसने का प्रयास करता है, हमारे राज्य के ऊपर कोई भी प्रकार का आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो सेनापति अपनी सेना के साथ वहां पे लड़ाई करके अपने सीमाओं की सुरक्षा करता है। ठीक उसी प्रकार अगर अपने राज्य के अंदर कोई आपदा आ गई हो, कोई विपदा आ गई हो, जैसे कि साइक्लोन आ गया हो, भूकंप आ गया हो, तो ऐसे समय पे सेना आके सैकड़ों इंसानों की जान बचाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से जो मंगल है उसका मुख्य काम है सुरक्षा प्रदान करना। मंगल को हमारे में मिश्र फलदायी माना गया है, अर्थात मंगल जब शुभ स्थिति में होगा तो बहुत अच्छा फल मिलता है और अगर मंगल खराब स्थिति में होगा तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। अभी हम जानेंगे कि मंगल का प्रेडिक्शन करने के लिए 5 बड़े बड़े नियम। उसमें पहला नियम है कि हमें देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। वो कैसे पता चलेगा? तो अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु लग्न हो और मीन लग्न हो, तो उनके लिए मंगल कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, तो उनके लिए मंगल कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि मंगल कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। दूसरा नियम हमें देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल शनि के साथ युति करके बैठा है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा, या फिर यह भी हो सकता है कि जन्म कुंडली के 12 भाव के अंदर कहीं शनि बैठा हो और उसके पर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मंगल शनि की युति और प्रतियुति अस्थि भंग योग बनाती है, ऑपरेशन योग बनाती है, एक्सीडेंट योग बनाती है। तीसरा नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु या केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ बैठा हो तो अंगारक योग बनता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के कोई भी भाव के अंदर राहु या केतु बैठा हो और उसके ऊपर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती हो तो वहां पे अंगारक योग निर्माण होता है जो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में भी मंगल की 7वीं दृष्टि को शुभ नहीं माना जाएगा। आखिरी, अगर मंगल 4 नंबर में लिखा हो तो अर्थात मंगल कर्क राशि में नीच राशि में निर्बल होकर अपनी 7वीं दृष्टि से कोई भी भाव को देखता हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें मंगल का फलादेश करना होता है। तो आइए देखते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि का फल क्या होता है। अगर मंगल 7वें भाव में बैठा हो और 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखता है तो क्या फल देता है? ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले से ज्यादा बेहतर इंसान बने, पहले से ज्यादा एक्यूरेट और पंक्चुअल बने। ऐसे व्यक्ति करियर ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई भी लक्ष्य दिया जाए तो उसे पूरी ईमानदारी, वफादारी से उसे निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे बड़ी उम्र के होते हैं
उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा बलवान होते जाता है। उसके बाद ये भी देखा गया कि उन्हें जमीन, मकान, भूमि, वाहन ये सबका बहुत अच्छा लाभ होता है। अगर मंगल अष्टम भाव में बैठा हो और अपनी सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति कड़ी मेहनत करके धन कमाने वाले लोग होते हैं और कड़ी मेहनत करके धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। अपने पूरी कुटुंब की रक्षा करने वाले लोग होते हैं, अपने पूरे कुटुंब के ऊपर अपना प्रभुत्व डालने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी तेजस्वी होती है, प्रभावशाली होती है, कम बोलते हैं लेकिन उचित शब्दों का प्रयोग करते हैं और सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब के अंदर रीति रिवाजों का, परंपराओं का सख्ती से पालन करने वाले लोग होते हैं, यानी कि अपने कुटुंब के अंदर जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होते हैं, उसको सख्ती से लागू करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति धन कमाने में भी माहिर होते हैं और अपने कुटुंब के लिए बहुत सारा धन खर्च भी करते हैं। उसके बाद आता है मंगल अगर भाग्य भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े उसूलवादी होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, प्रिंसिपलवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े स्वाभिमानी, स्वाभिमानी और खुददार होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ये लोगों को आप पैसे की लालच देके खरीद नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों की सुरक्षा करने वाले लोग होते हैं, अपने छोटे भाई बहन को सुख दुख में हमेशा सहायता करने वाले लोग होते हैं। इनका भाग्योदय 28 साल के बाद शुरू होता है। ये लोग कर्म योगी होते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर अपना भाग्योदय करने वाले लोग होते हैं। अगर मंगल दसम भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता है तो कैसा फल देता है? ऐसे व्यक्ति अपनी माता को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, माता की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बुढ़ापे में माता की बहुत ज्यादा सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद ये सब के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। ऐसे व्यक्ति उसका बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं, उसके ऊपर किसी की बुरी नजर न लगे, कोई उसे हड़पने की कोशिश न करे, इसके लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने हक की जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, कायदा कानून, कोर्ट कचहरी का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने वाहन की भी बहुत ज्यादा सुरक्षा करते हैं और बहुत संभल कर ड्राइविंग करते हैं ताकि कोई प्रकार का वाहन से नुकसान न हो। उसके बाद और आगे आते हैं, अगर मंगल 11वें भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो कैसा फल देता है? ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील होते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। और इनमें और एक चीज देखी गई है कि उनके बच्चे बड़े होकर एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं और वो लोग थोड़ा सख्त स्वभाव के लोग होते हैं। उनमें और एक बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों को अपने ढंग से बड़ा करने की कोशिश करते हैं, यानी ज्यादातर आपने देखा होगा काफी माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा सीए बने, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपने ढंग से आगे बढ़ाए, यानी कि वो अपनी जो इच्छा होती है उनके ऊपर थोपते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसे कोई फंसा न ले, इसे कोई बहका न ले, मेरे से दूर न चली जाए, इसीलिए वो हमेशा अपनी प्रेमिका के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। इनमें और एक चीज देखी है कि ये हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरी प्रेमिका के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा अधिकार हो, वो मुझे बहुत ज्यादा मान सम्मान दे और मेरे प्रति ही वो पूरी तरह से ईमानदार रहे। इसके लिए वो हमेशा उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से टॉर्चर भी करते हैं, ये भी देखा गया है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। मंगल अगर 12वें भाव में बैठा हो और अपनी सातवीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी तंदुरुस्ती के प्रति
अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ही जागरूक होते हैं। इन लोगों को डाइटिंग करना, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग अपने खान पीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो। ये लोग अपनी उम्र से छोटे भी दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने सर के ऊपर कर्जा नहीं रखते, और अगर जो कभी गलती से इन्होंने कोई कर्जा ले लिया हो तो जब तक वो कर्जा फेड नहीं देते तब तक वो चैन की नींद नहीं सोते। ऐसे व्यक्ति शत्रु के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखते हैं और शत्रु भी उनसे डरते हैं, ये भी देखा गया है। वो अपने मामा की भी बहुत केयर करते हैं, ये देखा गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल लग्न भाव में बैठा हो और ये मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो कैसा फल देगा? ऐसे व्यक्ति अपने मंगेतर के लिए या फिर अपनी होने वाली पत्नी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। विवाह के बाद भी वो अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा वो लोग चिंतित होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं और उनको कहीं बुरा न लग जाए उसका हमेशा ध्यान रखते हैं। और उनके मन में ये भी शंका होती है कि इसे कोई फंसा न ले, इसे कोई बहका के मेरे से दूर न लेके जाए, उसके लिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा शक्ति का भी प्रयोग करते देखा गया है। आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब भी सप्तम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो उन लोगों को मांगलिक कहा जाता है। कैसे? अगर मंगल 12वें भाव में होगा तो अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है तो उसे मांगलिक कहा गया है। अगर मंगल लग्न भाव में होगा तो 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है तो उसे भी मांगलिक कहा गया है। मंगल 4थे भाव में होगा और अपनी 4थी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है तो उसे भी मांगलिक कहा गया है। तो मंगल 12वें भाव में, लग्न भाव में, 4थे भाव में होकर यहाँ देखता है तो उसे मांगलिक कहा जाता है। मंगल खुद भी यहाँ होगा तो मांगलिक कहा जाता है। तो मंगल का काम है बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करना, बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करना, बहुत ज्यादा केयर करना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाना, और इसकी वजह से काफी लोग उससे इरिटेट भी हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने व्यापार के प्रति भी बहुत संवेदनशील होते हैं। अपने व्यापार में कहीं कोई आंच ना आए उसके लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। अपने बिजनेस पार्टनर के लिए भी वो हमेशा चिंतित देखे गए हैं। अगर मंगल धन भाव में बैठकर अष्टम भाव के ऊपर देखता हो तो ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी साहसिक कार्य नहीं करते, जैसे कि बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चलाना या फिर कायदा कानून का उल्लंघन करना, रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना, नीति नियमों का पालन न करना। ऐसा कोई भी रिस्की काम ये लोग नहीं करते क्योंकि वो लोग बहुत ही सेफ गेम खेलते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं और अपना काम बहुत ही रणनीति के साथ, कूटनीति के साथ करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज पद्धति से करते हैं और बहुत ही प्लानिंग के साथ अपना काम पूरा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक बात और ध्यान देना है कि इन्हें खानदानी प्रॉपर्टी मिलने की भी संभावना ज्यादा रहती है। अगर मंगल तीसरे भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है, नवम भाव को देखता है तो कैसा फल मिलता है? ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल में हो जाता है। मंगल तीसरे भाव का कारक माना गया है, यानी कि जब मंगल तीसरे भाव में होता है तो बहुत अच्छा फल देता है क्योंकि मंगल तीसरे भाव का कारक है। तो मंगल जब 7वीं दृष्टि से यहां देखता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, बहुत ही लीडर होते हैं और मंगल की दृष्टि यहां होने की वजह से धर्म की रक्षा के लिए बहुत प्रयास करते हैं। ये लोग अपने पिता को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने पिता की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बुढ़ापे में उनकी बहुत ज्यादा सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जब लंबी मुसाफरी के लिए जाते हैं तो मंगल उन पे आने वाली हर अड़चनों को, तकलीफों को दूर कर देता है। उसके बाद मंगल अगर 4थे भाव में बैठा हो और अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखता हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल 10वें भाव में दिग्बली हो जाता है। तो मंगल की जब 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे,
पद प्रतिष्ठा को हानि हो, ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद भूमि मकान वाहन जैसे कामों से बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के उद्धार के लिए, समाज के उत्थान के लिए बहुत साहसिक भरा काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने करियर के लिए, अपने व्यवसाय के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही भावनात्मक होते हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी वफादारी नीति से करते हैं और अपने प्रोफेशन अपने व्यापार के लिए बहुत प्रोटेक्शन रखते हैं। उसके बाद आते हैं मंगल अगर पंचम भाव में बैठा हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है। तो ऐसे व्यक्ति में और एक बात देखी गई है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर नामना कमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बड़े भाई बहनों की सुरक्षा करते हैं, अपने मित्रों की सुरक्षा करते हैं, अपने बड़े भाई बहन और मित्रों के लिए हमेशा सहायक बनते हैं। ये लोगों को भी खेती जमीन दुकान मकान पैसा जैसे कामों में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से बहुत लाभ होता है। अगर मंगल 6वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ये लोग काफी बार बेफिजूल में धन खर्च करते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए बेफिजूल में दान पुण्य करते हैं, धन खर्च करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। और इनमें और एक बात देखी गई है कि अगर मंगल दूषित होकर 12वें भाव को देखता हो तो जीवन में एक बार भले 2 घंटे के लिए भी सही लेकिन वो लोग लॉकअप में जाते हैं, ऐसा देखा गया है। प्रिय दर्शकों, जो मंगल ग्रह है ये एक सेनापति का काम करता है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है। मंगल की पहली दृष्टि होती है चौथी दृष्टि, मंगल की दूसरी एक दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि और मंगल तीसरी दृष्टि यानी कि 8वीं दृष्टि। फिर से कहूंगा, मंगल की चौथी दृष्टि 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि होती है और तीनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है तो सुनिए। जन्म कुंडली के अंदर चौथा भाव किसका है? माता का है, मकान का है, वाहन का है और ये सब क्या करते हैं? हमारे को प्रोटेक्शन देते हैं। माता होती है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। उसके बाद जो घर होता है वो बारिश गर्मी ठंडी ये सबसे हमारा प्रोटेक्शन करता है और हमारा वाहन भी हमारे को ठंडी गर्मी से बचाता है या फिर बाहरी के जो खराब क्लाइमेट से हमें बचाता है। तो जो मंगल की चौथी दृष्टि है इसे हम सुरक्षा की दृष्टि कहते हैं। उसके बाद मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो होती है उसके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना। मंगल जहां भी 7वीं दृष्टि से देखता है वो पूरी कोशिश करता है कि उस भाव की जो चीजें उसके ऊपर अपना प्रभुत्व डाले, उसके ऊपर अपना हक जताए, उसके ऊपर अपना अधिकार जताए। तो मंगल की 7वीं दृष्टि को हक प्रभुत्व अधिकार माना गया है। उसके बाद मंगल की जो 8वीं दृष्टि है यह है कि जब सेनापति सीमाओं के ऊपर दुश्मन के साथ लड़ाई करता है, मारो या मरो वाली बातें करता है, या तो खुद अपनी जान की बाजी लगा देता है या तो दुश्मन की जान ले लेता है। तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ये बताती है कि मंगल की 8वीं दृष्टि जहां भी गिरती है व्यक्ति उस चीज के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, उसके लिए कोई भी साहस करने के लिए तैयार रहता है। मंगल की 8वीं दृष्टि जहां भी पड़ती है व्यक्ति उस चीज के लिए जरा भी सोचता नहीं है, बस अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हो जाता है, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि मंगल की 7वीं दृष्टि का परिणाम क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।